नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 24 नंबर पर बात करेंगे, जिसमें रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों इस चैनल पर टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराया जाता है। आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, उस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाता है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस चैनल से जुड़िए और आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। तो मिजोरम राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि विष्णु के 5वें अवतार को डैश रूप में जाना जाता है। विष्णु के 5वें अवतार को किस रूप में जाना जाता है? तो वामन के रूप में जाना जाता है। विष्णु के 5वें अवतार को वामन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि पिकली हल और उटनूर महत्वपूर्ण डैश स्थल हैं। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पिकली हल और उटनूर जो हैं वो महत्वपूर्ण डैश स्थल हैं। तो महापसाणीय स्थल हैं। कैसा स्थल है दोस्तों? महापसाणीय स्थल हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि पिकली हल और उटनूर महत्वपूर्ण डैश स्थल हैं। तो महापसाणीय स्थल हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, वह डैश कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह प्रायद्वीप यानी पेनिसुला कहलाता है। वह प्रायद्वीप यानी पेनिसुला कहलाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि लाइकोपेनिया डैश हैं। लाइकोपेनिया क्या है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी है। लाइकोपेनिया क्या है दोस्तों? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है जिसे उत्पादन संभावना वक्र द्वारा हल किया जाता है? तो सतत उपभोग नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? सतत उपभोग नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सुब्रमण्यम स्वामी हैं। कौन है दोस्तों? सुब्रमण्यम स्वामी। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सुब्रमण्यम स्वामी हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस वंश की राजधानी जो है वो दक्षिण भारत में नहीं थी। तो पाल वंश की राजधानी जो है वो दक्षिण भारत में नहीं थी। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन भारत के पहले रक्षा प्रमुख हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन भारत के पहले रक्षा प्रमुख हैं। तो जनरल बिपिन रावत हैं। कौन है दोस्तों? जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि डैश कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सर्वर हैं जो संबद्ध उपयोगकर्ताओं को सर्वर की भंडारण क्षमता का उपागम करने देता है, तो उसे फाइल सर्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? फाइल सर्वर। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि अनानास एक डैश पौधा है। अनानास एक कैसा पौधा है? तो मरुदभिद पौधा है। अनानास एक मरुदभिद पौधा है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में डैश का प्रयोग होता था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग होता था? तो एकीकृत परिपथ का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था दोस्तों? तो एकीकृत परिपथ का। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है। जो कथन राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है वो आपको चुनकर बताना है। तो यह धन विधेयक में संशोधन कर सकता है। यही कथन जो है ये राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती के दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो किस खिलाड़ी की जयंती के दिन मनाया जाता है। तो ध्यानचंद्र के जयंती के दिन। किसके जयंती के दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो ध्यानचंद्र के जयंती के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लक्षद्वीप की लोकप्रिय नृत्य शैली है। तो कोलकली जो है वो लक्षद्वीप की लोकप्रिय नृत्य शैली है। कौन है दोस्तों? कोलकली। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि 1 डिग्री अक्षांश लगभग डैश किलोमीटर के बराबर होता है। तो 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं की अनुसूचित भाषा कहा जाता है। तो 22 भाषाओं की। कितनी भाषाओं की दोस्तों? 22 भाषाओं की। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं की अनुसूचित भाषा कहा जाता है। तो 22 भाषाओं की। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि स्वपोषी जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधित आवश्यकताएं डैश की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती हैं। किसके द्वारा पूरी होती हैं दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी यानी
स्वपोषी जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधित आवश्यकताएं डैश की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती हैं? तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भूपट्टिका यानी प्लेट की 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष कम गति की मंदतम दर है? तो उत्तरी ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ की है। किसकी है दोस्तों? उत्तरी ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ की। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित था? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो सासाराम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सासाराम में। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं, इतना क्वेश्चन मैं लेकर आया हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हुआ था जो आपके लिए अति आवश्यक प्रश्न हैं। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए। आपके एग्जाम में इस वीडियो से 100% सवाल देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, बाय।